दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज है 24 मई 2025 और आज हम करंट अफेयर्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किस पुस्तक को मिला है? बताइए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 ये किस बुक को मिली है, किस बुक को मिला है? तो ये मिला है हार्ट लैम्प को, यानी कि ऑप्शन इसका सही आंसर है। हार्ट लैम्प के राइटर कौन है? तो हार्ट लैम्प के राइटर है बानू मुश्ताक, और बानू मुश्ताक को ही इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ये कन्नड़ भाषा की लेखिका है और साथ ही साथ ये वकील और अधिकार कार्यकर्ता भी हैं। और इनकी जो बुक है, इनकी जो पुस्तक है हार्ट लैम्प, इसे दीपा भस्ती द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और इन्हें ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की कुल पुरस्कार राशि कितनी होती है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की जो कुल पुरस्कार राशि होती है वो होती है 50,000 पाउंड, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब ये 50,000 पाउंड है तो इसमें से 25,000 पाउंड दो लोगों में बढ़ता है। एक राइटर को मिलता है, यानी कि यहाँ इसके जो राइटर है हार्ट लैम्प के राइटर अभी 2025 में, वो हो गया आपका बानू मुश्ताक। तो 25,000 जो पाउंड है वो बानू मुश्ताक को मिलेगा और मिला, और 25,000 पाउंड है ये इसके जो अनुवादक हैं, इनके जो ट्रांसलेटर है दीपा भस्ती, उनको मिला। तो इस तरह से जो प्राइज रहती है, प्राइज राशि होती है, वो दो लोगों में बढ़ता है, एक राइटर और एक अनुवादक में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एशियाटिक शेरों की जनसंख्या बढ़ी है? बताइए, हाल ही में किस राज्य में एशियाटिक शेरों की जनसंख्या बढ़ी है? तो ये बढ़ी है गुजरात में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब गुजरात में ये संख्या बढ़ी है, पहले इनकी जो संख्या थी वो कम थी, बट अब लगभग 32.2% इसकी जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, और देखें यदि हम इसका अनुपातिक देखें तो 2020 में जो जनसंख्या थी शेरों की वो थी कितनी? 674 थी। अब 2025 की यदि हम बात करें तो 2025 में इनकी जो जनसंख्या है, शेरों की जनसंख्या है, वो हो गई है 891। ठीक है, तो इस तरह से 32.2% की वृद्धि हुई है। और ये जो वृद्धि हुई है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के अभ्यारण्य में देखी गई है। गुजरात में सबसे अधिक अमरेली जिला में भी शेर पाए जाते हैं। अगर देखें तो वर्तमान में बात हो रही है गुजरात की, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभ्यारण्य में पहली बार 1879 के बाद शेरों की उपस्थिति दर्ज की गई? शेरों की उपस्थिति हाल ही में किस अभ्यारण्य में पहली बार 1879 के बाद शेरों की प्रेजेंट ये दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है बारदा वन्य जीव अभ्यारण्य में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये है बारदा वन्य जीव अभ्यारण्य, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पे पहली बार 1879 के बाद शेरों की उपस्थिति दर्ज की गई है, यानी कि यहाँ पे शेर उपस्थित नहीं थे। पहली बार ये देखा गया कि यहाँ पे शेर उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली सीआईएसएफ महिला अधिकारी कौन बनी है? तो हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली सीआईएसएफ महिला अधिकारी ये बनी है गीता सामोता, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये है इमेज में गीता सामोता, और यही जो है सीआईएसएफ महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ महिला अधिकारी बन गई है। अब ये चढ़ाई कब की है? तो ये चढ़ाई की है 19 मई 2025 को। ठीक है, 19 मई 2025 को ये चढ़ाई की है, और इनकी जो चढ़ाई हुई है वो काफ़ी ऊंचाई पे हुई है, जिसकी ऊंचाई लगभग
8,849 मीटर इतनी ऊंचाई हुई चढ़ाई, इतनी ऊंचाई पर ये चढ़ाई की हुई है। और ये पहली CISF महिला बन गई है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इसके पद की यदि हम बात करें तो इसका जो पद है वो CISF में सब इंस्पेक्टर है। और सेवा में प्रारंभ कब किया है? 2011 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया हुआ है, यानी सेवा में कार्य करना स्टार्ट किया है। और ये मुख्यतः कहाँ की है? राजस्थान की है। ठीक है, ये राजस्थान की रहने वाली है, लेकिन वर्तमान पोस्टिंग है इनका उदयपुर एयरपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में नेशनल ब्रदर्स डे कब मनाया गया? तो बताइए, भारत में नेशनल ब्रदर्स डे कब मनाया गया? तो भारत में नेशनल ब्रदर्स डे यानी राष्ट्रीय भाई का दिवस, भाई का दिन, ये मनाया गया 24 मई को, यानी कि ऑप्शन 20 का सही आंसर है। तो भारत में ये दिवस क्यों मनाया जाता है, नेशनल ब्रदर्स डे क्यों मनाया जाता है? तो ब्रदर्स के वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ब्रदर्स में आपस में मेलजोल को बढ़ाने के लिए, भाइयों में प्रेम व्यवहार स्नेह को बढ़ाने के लिए ये नेशनल ब्रदर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, ताकि भाई भाई आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में प्यार करें। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।